हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डीसीजी फैमिली। और एज़ यू नो कि इस बार 2022 का जो सैनिक स्कूल का रिजल्ट है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और डीसीजी फैमिली के मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। सो वी हैव वन ऑफ आवर स्टार अचीवर मोहित नैन विद अस, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और आज इनसे हम बात करके ये जानेंगे कि इन्होंने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया इस एग्ज़ाम के लिए, क्या कारण था कि इन्होंने सैनिक स्कूल को चुना, और डीसीजी की फैमिली या जो डीसीजी का स्टाफ था इन्होंने उनको कैसे हेल्प आउट किया अपने इस ड्रीम को अचीव करने में। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोहित, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द बिहाफ ऑफ डीसीजी फैमिली। सो सबसे पहले तो मेरे को आप बताइए कि आपने क्यों चुना सैनिक स्कूल, क्यों? सर क्योंकि सर मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना। सर सैनिक स्कूल एक जरिया जिससे सर मैं आर्मी ऑफिसर बन सकता हूँ। ठीक है, तो मीन्स आपका ये आपने बिल्कुल क्लियर सोचा हुआ कि आपको लाइफ में आके जाके एज आर्मी को ही सर्व करना है। यस सर। ठीक है, तो उसके लिए तो जैसे मान लो एनडीए होता है +2 के बाद, तो आपने अभी से उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दी? यस सर। ठीक है, तो आपके मन में कब विचार आया कि चलो सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को? सर अभी सर 6th क्लास में आया था। ठीक है, तो आपने 6th में उसका एग्जाम नहीं दिया? नो सर मेरे को उसके बारे में लेट पता चला था। ठीक है, चलो देर आए दुरुस्त आए। आपने फर्स्ट आई थिंक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। यस सर। और अभी आपने 9th क्लास के लिए अपने आप को क्वालिफाई कर लिया रिटर्न एग्जाम के लिए। यस सर। तो अब उसके आगे क्या प्रोसीजर होगा अभी आपका? सर अभी सर मेल आएगी सर, फिर मेडिकल की, और सर बताएंगे सेंटर कहाँ। तो थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या सब्जेक्ट होते हैं, या कुछ इस जैसे आपको भी पता है कि लास्ट 2 साल से कोविड की वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब नहीं हो पाई, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम भी काफ़ी डिले हुए हैं। Yes, इस बार कुछ डिफरेंस लगा था एग्ज़ाम के अंदर? यस सर। सर अब की बार सर सभी बच्चे सर मेनली साइंस और मैथ पे फोकस कर रहे थे सर, इंग्लिश को थोड़ा भूल गए थे। सर इसकी वजह से सर वो कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, तो आप अब जैसे मेरे को कितने मार्क्स का एग्जाम होता है आपका सैनिक स्कूल सर का? 400 का होता है। तो उसमें सब्जेक्ट्स में क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं, किस सब्जेक्ट का कितने मार्क्स का होता है? सर मैथ का सर 200, सर बाकी सब्जेक्ट का 50-50 होता है। ठीक है, तो क्या सिलेबस रहता है जो आपने मतलब 8th क्लास में पढ़ा है वही सब्जेक्ट सिलेबस होता है, या कुछ डिफरेंट होता है उससे अलावा? सर हमें सर 8th क्लास के साथ साथ सर थोड़ा 9th क्लास का भी पढ़ना पड़ता है। ओके, तो आप उसके लिए तैयारी स्टार्टिंग से ही कर रहे थे? यस सर। तो अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि जैसे आप डीसीजी में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो डीसीजी में रहकर आपने तैयारी कैसे करी सैनिक स्कूल के लिए? सर मैंने सर डीसीजी में रह के सर सबसे पहले तो सर मैम ने मेरी बहुत हेल्प करी सर, मेरे सारे डाउट क्लियर किए और सर मेरे को बहुत समझाया सर, मेरे लिए दिव्या मैम और हिमांशी ने। और सर प्रिंसिपल मैम ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। और सर यहाँ पे आके सर इसी स्कूल से सर मेरा वो हुआ है। अगर सर मैं और किसी स्कूल में होता तो सर मेरा सिलेक्शन शायद तक नहीं होता। ठीक है, तो आप जैसे आपने बोला कि टीचर्स ने, यहाँ के डीसीजी के टीचर्स ने आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आप की। मैं आपसे एक पर्टिकुलर चीज़ पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे आपने बोला कि सैनिक स्कूल में आपका आई थिंक मैथ, हिंदी, सोशल साइंस और आपकी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपको लगता था कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सब्जेक्ट में वीक हूँ, और डीसीजी के टीचर्स ने आपके ऊपर वो काम करके आपके उस सब्जेक्ट में काफ़ी हेल्प की? सर मैथ सब्जेक्ट में। तो उसमें क्या लगता था आपको, यहाँ से प्रिपरेशन करने से पहले क्या लगता था मैथ में आपको? सर सबसे पहले सर मेरे को जियोमेट्री में सर वहाँ पे सर थोड़ा ध्यान देना था सर, जो मैम ने बहुत हेल्प की सर। फिर उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सर बहुत मदद की मेरी। ठीक है, तो टीचर्स आपको कैसे हेल्प करते थे आपकी स्टडी में? सर वो एक तो सर मेरे को एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी सर, वहाँ से सर मेरे सारे डाउट क्लियर हो जाते थे। और सर मेरे को ये बताते थे कि इस सम को कैसे सोल्व करना है सर, कोई ट्रिक्स है सर, वो सब बताते थे। ठीक है, तो मीन्स आपको एक प्रॉपर गाइड किया है टीचर्स ने, यहाँ पर आपके ऊपर वर्कआउट भी किया है। तो कहीं कहीं जैसे आपने बताया कि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे, तो एक्स्ट्रा क्लासेस में मतलब क्या कैसे देते थे टीचर आपको? जैसे आपको लेट से कोई डाउट हुआ तो आप कैसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं उनके लिए? सर वो एक सर एक टाइम पीरियड होता था सर 4 से 5 क्लॉक सर, सिर्फ उनकी कंपटीशन की तैयारी के लिए। ओके, तो उसमें मीन्स आपका जो भी डाउट रहते थे यस सर, वो पर्टिकुलर आपको उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाता था। यस तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि टीचर्स ने आपको एक पर्टिकुलर हेल्प आउट किया है। जैसे हमारे यहाँ पर कन्नड़ सर भी हैं आपके, क्या उनसे भी आप मिलते थे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के टाइम पे? सर वो सर मेरे को मेडिकल वो सर फिजिकली फिट करते थे। ओके, मीन्स वो भी आपको गाइड करते थे, वो फिजिकली के साथ साथ वो थोड़ा आपको गाइड भी करते थे कि कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए। यस सर। तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको मीन्स एक थ्योरली भी आपको पॉलिश किया है टीचर्स ने, और आपको फिजिकली भी काफ़ी पॉलिश किया, और अब आपको जब आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद भी आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। तो जब आपको पता चला कि आपका सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो उस टाइम कैसी फीलिंग आ रही थी? सर बहुत है सर, अच्छा लग रहा था। पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होंगे आपके? यस सर। ठीक है, वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर हरियाणा में सर जींद डिस्ट्रिक्ट के पास सर, वो नरवाना एक शहर है वहाँ। हाँ, ठीक, वहाँ से आप बिलोंग करते हो। तो मोहित, क्या रीज़न था सैनिक स्कूल, मतलब जैसे क्या कोई खास मोटिवेशन मिला था कहीं से कि मेरे को आर्मी में जाना है? सर मेरे सबसे पहले तो सर मेरे को सर उनका वे अच्छा लगता है सर, वो कैसे बात करते हैं, और सर उनका कंट्री के लिए प्यार सर।
तो वो था, और यही जज्बा आपके अंदर भी है कि आपको सर्व करना है, ठीक है। यस सर। तो एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे बहुत बच्चे प्रिपेयर करते हैं, बहुत कम सेलेक्ट हो पाते हैं, तो आपने अलग से ऐसा क्या प्रिपरेशन किया, कुछ खास फोकस किया आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए? सर मैंने सर इंग्लिश को सर वो पर्सनली रीड किया। सर इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रह जाते हैं। ओके, तो इसलिए आपने अपने ऊपर खास वर्कआउट किया है। यस सर। तो देखा आप सभी ने कि मोहित नैन ने कैसे अपने आप को एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है अपने बारे में कि कैसे उन्होंने अपना प्रिपेयर किया, और स्पेशली उनके टीचर्स ने उनको कैसे हेल्प आउट किया डीसीजी के अंदर। सो मैं काफ़ी ज़्यादा आपसे बात करके मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला कि आप देख सकते हैं कि जस्ट अभी इन्होंने 9th के लिए अपने आप को क्वालिफाई किया, और कितना जज्बा है इनके अंदर अपने देश की सेवा करने के लिए। तो मोहित, आई होप और डीसीजी की पूरी फैमिली की तरफ से मैं आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ, और हमें आपसे बात करके इतना तो जरूर लगा कि ज़रूर आप अपने मेडिकल को क्लियर करोगे। सो पूरी की पूरी डीसीजी फैमिली की तरफ से आपको बेस्ट विशेष हैं, और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।